हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर यानी कि ये कहें कि कॉमर्स का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि फाइनल अकाउंट यानी अंतिम खाते अगर देखा जाए तो 9th से कॉमर्स स्टार्ट होती है और एमकॉम तक ये जाती है। तो 9th से लेकर के एमकॉम तक अगर सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है तो वो है हमारा अंतिम खाते, जो कि स्टार्ट हो रहा है। और हमारे चैनल पे अगर आ ही गए हो तो आपको मैं बताऊं कि अंतिम खाते 100% आपको बनाना आ जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि कौन सी एंट्रीज हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, कौन से प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे और कौन सी बैलेंस शीट में जाएंगी। तो वो सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। बस इसी चैनल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद एंड स्क्रीन आती चली जाएगी। एंड स्क्रीन का मतलब है जैसे ही वीडियो एंड होने पे आएगी आपको अगली वीडियो इससे आगे की मिलती हुई चली जाएगी। मैं इस तरह से इसको सेट करूंगा और आप देखिए कि पूरा का पूरा अंतिम खाते हमारे यहां से ही आपको कंप्लीट हो जाएगा। फाइनल अकाउंट सीखने का एक तरीका और होता है, चाहे आप मेरे चैनल पर देखिए चाहे दूसरे के चैनल पर, जिसके भी चैनल पर देखेंगे उसको एक प्रॉपर वे में देखिए। और ये जो अंतिम खाते हैं हाई स्कूल में भी है, 11th में भी है, बीकॉम में भी है, बीबीए में भी है और बहुत सारे अदर जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, एमबीए है, बीसीए है, इन सभी में है। तो आइए समझाते हैं और शुरू करते हैं अंतिम खाते। शुरू में तो इसको हिंदी में ही समझाऊंगा, बाकी न्यूमेरिकल धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ेंगे वैसे ही आपके लिए इंग्लिश में भी आगे मिलेंगे। तो अंतिम खाते का अर्थ क्या होता है मैं आपके लिए बताऊं। देखो, फाइनल अकाउंट जिसके लिए हम कहते हैं, अब यहाँ पर जब भी ये एग्जाम में लिखने के लिए आए तो सबसे पहले इसको लिखोगे किस तरह से। बच्चे क्या करते हैं, सीधे डालते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 2 पे आ गया तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर और डालते हैं को, यहाँ से कॉपी स्टार्ट होती है तो सीधे डालते हैं यहाँ पर अंतिम खाते का अर्थ। ये चीज लिखना आप थोड़ा सा चेंज करिए, ओके। और इस तरह से लिखना शुरू कर देते हैं। जब भी ये प्रश्न आए या कोई और प्रश्न आए, अगर अच्छे से आपको अपनी कॉपी बनानी है, अच्छी मार्किंग लानी है तो तरीका चेंज करिए। पहले मैं ये बताऊं कि अंतिम खाते होता क्या है, उसके लिए सिंगल इन्वर्टेड कामा में या डबल इन्वर्टेड कामा में कुछ बात लिखिए। क्या होता है अंतिम खाते? देखो, किसी भी व्यापारी द्वारा वर्ष के अंत में व्यापार में हुए लाभ हानि ज्ञात करने के लिए हेतु लिख दीजिए। ज्ञात करने हेतु जो खाते बनाए जाते हैं, जो खाते बनाए जाते हैं उन्हें अंतिम खाते कहते हैं। मैं यहां लिख के आपको क्यों समझा रहा हूं, उन्हें अंतिम खाते कहते हैं। मेरे पास में जगह इधर भी थी, इसको डबल इन्वर्टेड कामा में आप क्लोज कर दीजिए। इसका मतलब यहां पर क्या होता है कि जैसे ही प्रश्न नंबर 2 में अंतिम खाते के बारे में पूछा तो यहां पर एक लाइन, देखो यहां जगह कम थी तो मैंने यहां पर इस तरह से लिख दिया। 3 लाइन में ये आया है, वहां पर आपको 1 या 1.5 लाइन में ही आ जाएगा। जब इतना आप लिख दोगे तो फिर कॉपी चेक करने वाला आपकी कॉपी तो आगे चेक करेगा, लेकिन वो अंतिम खाते के बारे में समझ लेगा कि बच्चे को पूरा नॉलेज है। क्या लिखा हमने यहाँ पर, किसी भी व्यापारी द्वारा वर्ष के अंत में व्यापार में हुए लाभ हानि ज्ञात करने हेतु जो खाते बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतिम खाते कहते हैं। और वैसे मैं आपको बताऊं अंतिम खाते का मतलब होता क्या है। अंतिम और खाते, अंतिम खाते 2 शब्दों से मिलकर के बना है, अंतिम और प्लस खाते। अंतिम का मतलब होता है बिल्कुल लास्ट में, और खाते का मतलब क्या होता है, हिसाब किताब का पूरा चिट्ठा, पूरी जानकारी जो एक पेज पर ही या एक निश्चित स्थान पर पूर्ण रूप से लिखी हुई है या तैयार की हुई है, इसी को हम क्या कहते हैं, अंतिम खाते कहते हैं। अब ये अंतिम खाते का सीधा सा मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यापारी पूरे वर्ष भर व्यापार करता है और पूरे वर्ष भर व्यापार करने के बाद वर्ष के अंत में वो ये जरूर जानना चाहता है कि उसे कितना घाटा हुआ, कितना फायदा हुआ। ये सब जानने के लिए वो वर्ष के अंत में व्यापार एवं लाभहानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा बनाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, अंतिम खाते कहते हैं। परिभाषा के रूप में अगर लिखने को आएगा तो इस तरह से लिखेंगे कि वर्ष के अंत में लाभ हानि ज्ञात करने हेतु बनाए गए खातों को हम अंतिम खाते
कहते हैं। तो आप देखिए मार्किंग बहुत अच्छी मिलेगी। बच्चे किस तरह से लिखते हैं, इन्हीं सब बातों को घुमा घुमा के लिखते हैं। भाई जो कॉपी चेक कर रहा है वो टू द पॉइंट सब समझा हुआ है, आप टू द पॉइंट लिखिए। देखिए ये मेरी पूरी वीडियोज़ आपको इतना नॉलेज देगी कि आज के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंतिम खाते ही नहीं, पूरी कॉमर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर पूरी कॉमर्स को अगर आप बुक से रटने का प्रयास करोगे, कहाँ तक रटोगे यार। बीकॉम में कम से कम 30-35 सब्जेक्ट्स होते हैं, पता नहीं आपके हिस्से में कौन सा है। उन 22-23 तो आपको लेने ही लेने होते हैं। अब यहाँ पर सेमेस्टर वाइज चल पड़ा है, ईयर वाइज में भी लगभग में 20 से ऊपर ही कोर्स हो जाते हैं, और सेमेस्टर वाइज में तो और ज़्यादा हो जाते हैं। तो रटिए कम, हमारे चैनल पे आने के बाद समझने का प्रयास कीजिए। जैसे अंतिम खाते, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, फिर से समझो ना हुआ हो। बेटा जब हम या आप पूरे वर्ष भर व्यापार करते हैं, पूरे वर्ष भर क्रय विक्रय करते रहते हैं, खूब मेहनत करते हैं, खूब माल खरीद के लाते हैं, सारा माल बेचते हैं, और ये सब करने के बाद में एक ही उद्देश्य रहता है। क्या उद्देश्य रहता है? कि कहीं से हमें मुनाफा है वो मिल जाता, यानी जो लाभ है वो हमें एक बड़ी मात्रा में मिल जाता। तो वर्ष जब पूरा वर्ष बीत जाता है और वर्ष के अंत में, अब ये वर्ष का मतलब यहाँ पर क्या है, 1 अप्रैल से शुरू होता है तो 31 मार्च वाले दिन, अगर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है तो 31 दिसंबर वाले दिन, यानी पूरा एक साइकिल घूम जाने के बाद, साइकिल का मतलब पूरा एक चक्र घूम जाने के बाद, पूरे 12 महीने की अवधि पूरी हो जाने के बाद सबके दिल में ये जिज्ञासा होती है कि मैंने पूरे वर्ष भर मेहनत की, अब मुझे कितना क्या मिला है। जैसे आप पूरे वर्ष भर परीक्षा की तैयारी में लगे रहते हो और रिजल्ट का बड़ा बेसब्री से इंतजार होता है कि मेरे पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे, क्योंकि पहले से पता नहीं होता है। ये तो पता होता है कि मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, मीडियम आएंगे, खराब आएंगे, लेकिन ये पता नहीं होता कि वास्तव में कितने आ रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार से किसी भी व्यापारी को ये तो पता होता है कि वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, बल्कि वर्ष के अंतिम दिन वो ये जानना चाहता है कि पूरे वर्ष भर में कार्य करने के बाद उसे क्या परिणाम मिल रहा है। बस इसी को ज्ञात करना अंतिम खाते कहलाता है। अब इतनी सब बातें आप जो अंतिम खाते हैं उसके अर्थ में लिखोगे, और हेडिंग किस तरह से डालोगे, थोड़ी जगह इधर छोड़ना और थोड़ी जगह इधर छोड़ना, बिल्कुल बीच में डालना अंतिम खाते का अर्थ। ये लिखने का शुरू करो। जो बच्चे टॉप करते हैं उनको कॉपियों के द्वारा ही टॉप कराया जाता है, इस तरह से लिखा करो। ये लाइनें मैंने खींच दी थी तुम्हें बताने के लिए कि कितना स्पेस इधर, कितना स्पेस इधर छोड़ना, इस तरह से लिखो। यानी बीच में हेडिंग, और इसे भी करो क्या, अंडरलाइन। हाईलाइटर से अगर हाईलाइट करना चाहो तो हाईलाइट भी कर दोगे, ग्रीन कलर से आता हो, ठीक है, बच्चे पोत देते। पहले हम इस चीज़ को समझते थे कि पता नहीं इससे मार्किंग बढ़ती नहीं बढ़ती, लेकिन बहुत सारी ऐसी कैटेगरी जिनको हम समझाते हैं और उससे मार्किंग बहुत अच्छी आई। पिछले साल मैंने जिन स्टूडेंट्स के लिए मैंने टारगेट दिया था 90 प्लस का, तो उनके 90 प्लस थोड़े बहुत लोगों को नहीं, बहुत लोगों के आए। और इस बार मैंने टारगेट रखा है 95 प्लस का, यानी जो हाई स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो 95 प्लस नंबर लाएंगे। किस तरह से तैयारी करेंगे, तैयारी मैं कराऊंगा, कैसे कॉपी में लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे क्या करना है। तो शुरू की जो 2-1 लाइनें हैं, 2-3 लाइनें हैं, ये तो बहुत अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला इनको पढ़ता जरूर है। अगर उसने ये देख लिया कि तुमने सही लिखा है तो जाहिर सी बात है कि आगे भी सही लिखा हुआ होगा। इससे क्या होता है, इससे आपकी वैल्यू बढ़ती है और कॉपी की जो मार्किंग है वो 100% इंक्रीज होती है। सो गाइस, यहाँ पर ये कैसा लगा वीडियो जरूर लिखिएगा, और यहाँ पर एक बार और रिवाइज कर दूं, क्योंकि मैं पढ़ाने के बाद रिवाइज बहुत करता हूं, जिससे आपको किताब का सहारा ना लेना पड़े। अंतिम खाते किसे कहते हैं फिर से समझेंगे, इसी तरह से लिखेंगे, जितना मैं बोल रहा हूं वही सब लिख दीजिएगा। कि कोई भी व्यापारी है वर्ष भर लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार करता है, पूरे वर्ष भर मेहनत करता रहता है, क्रय विक्रय करता रहता है, और तमाम तकनीकियों का इस्तेमाल करके तथा तमाम कोशिशें करके वो अधिक से अधिक बिक्री को बढ़ाता है, और बिक्री को बढ़ाने के बाद उसके लिए अधिक से अधिक लाभ की उम्मीद रहती है। और जब उसे पूरा व्यापार करते हुए पूरा वर्ष हो जाता है तो पूरे वर्ष के अंत में उसके द्वारा व्यापार एवं लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा जो तैयार किया जाता है लाभ हानि ज्ञात करने के लिए और व्यापार की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए, बस इन्हीं खातों को हम अंतिम खाते कहते हैं। तो अंतिम खाते कुछ और नहीं है, बल्कि इन्हीं को जो व्यापार एवं लाभ हानि खाता है, इनसे लाभ हानि का पता चलता है और आर्थिक चिट्ठे से व्यापार की स्थिति का पता चलता है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अंतिम खाते कहते हैं। और अंतिम खाता वह खाता है जिसके बाद कोई भी खाता बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती है, इसीलिए इस खाते को हम अंतिम खाता और कहते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और इसके आगे का वीडियो अंतिम खाते में कौन कौन से खाते तैयार होते हैं ज़रूर देखिएगा, एंड स्क्रीन पे आ चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।